हेलो स्टूडेंट, थैलेस थ्योरम से हम एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेंगे जो सीबीएसई में 2010 में पूछा भी गया है। ठीक है, क्वेश्चन है, डायग्राम आपके सामने है। इस फिगर में बोल रहा है कि क्यूपी जो है पैरेलल बीसी के है। इतना बोलते हैं, अब मैं हिंट आ जाना चाहिए कि क्यूपी बीसी पैरेलल में कोई ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है। ध्यान से देखोगे तो ट्रायंगल ए बी सी, आपको एक अपर ट्रायंगल नीचे हाथ रखोगे तो ऊपर वाला आपको दिखेगा एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें क्यूपी पैरेलल टू बीसी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या देखते हैं कि यहां पे लिखता हूं मैं क्यूपी पैरेलल टू बीसी, तो वहीं से हमको एक ट्रायंगल पे ट्रायंगल एबीसी का कुछ तो खेल है। सेकंड है कि आरपी पैरेलल टू डीसी, ये पता चलते हैं, हमने देखा कि एक नीचे भी एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ट्रायंगल देखने में समस्या नहीं होनी चाहिए, ट्रायंगल दिख गया तो काम बहुत इजी है। तो पूछा क्या है, पूछा है दो चीज पूछी है। फर्स्ट चीज पूछी है कि ए आर अपॉन ए डी इज इक्वल टू होना चाहिए ए क्यू अपॉन ए बी। ठीक है, सेकंड प्रूव करने को बोला है, सेकंड भी उसी तरह का कुछ बोला है, क्यू बी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू आर डी अपॉन ए आर। ऐसे आप देखोगे दोनों चीज एक ही चीज पूछिए, ये करना प्रूव करना है। दोनों एक ही चीज है। ये बोला कि ए आर अपॉन ए डी मीन्स इस लाइन पे ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला इजिकल टू इस लाइन पे, इस लाइन को मैं देखता हूं, इजिकल टू ए क्यू अपॉन ए बी, छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन में वही सेम चीज आपको समझ में आ गया कि इस लाइन पे कॉमन हमको निकालना है। फर्स्ट इस दिस अपॉन दिस इजिकल टू दिस अपॉन दिस करना है, एसी करना है, एपी अपॉन एसी करना है, फिर एपी अपॉन एसी इजिकल टू ए क्यू अपॉन ए बी करना है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन लाइन है तो इससे ये कनेक्शन पॉइंट है, कनेक्टिंग लाइन है। और भी अगर इसको और भी इसी तरीके से मुझे करना है तो सबसे मैं क्या करूंगा, दोनों ही ट्राइंगल को अलग अलग बना दूंगा। दो ट्राइंगल लेंगे तो देखने में इजी होगा। एक वो ट्राइंगल इसमें, इसका नाम है एबीसी, विथ क्यूपी, इसका नाम है ए सी डी विथ आरपी। ठीक है, फर्स्ट वाले ट्राइंगल में मुझे चाहिए क्या था, एक तो अगर फर्स्ट इक्वेशन बात हो तो मुझे चाहिए है ए क्यू अपन ए बी, ए क्यू अपन ए बी। अगर इस वाले ट्राइंगल को मैं देखता हूं और मैं ए क्यू अपॉन ए बी लिखता हूं तो क्योंकि क्यूपी पैरेलल टू क्या बीसी है, क्यूपी पैरेलल टू बीसी है तो ए क्यू अपॉन ए बी मेरा इक्वल टू हो जाएगा दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू एपी डिवाइडेड बाय एसी, इक्वेशन नंबर 1 नाम दूंगा। ठीक है, सिमिलरली सेकंड ट्राइंगल में मेरे पास क्या है, एपी अपॉन एसी, एपी अपॉन एसी ही कोई मैं कंटिन्यू करूंगा। एपी अपॉन एसी में छोटा वाला अपन बड़ा वाला इजिकल टू छोटा वाला अपन बड़ा वाला, तो हो जाएगा ए आर अपॉन ए डी। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखोगे एपी अपॉन ए सी दोनों जगह है, मीन्स ए क्यू इजिकल टू ए बी होगा। ये अगर है तो ये चीज आपका फर्स्ट चीज प्रूव होगी। सेकंड चीज बोल रहा है क्यू बी अपॉन ए क्यू, क्यू बी अपॉन ए क्यू मीन्स इस ट्राइंगल का एक पार्ट अपॉन नीचे वाला पार्ट। अगर मैं ये भी लेता हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि फर्स्ट वाले ट्राइंगल से मैं बोलूंगा क्यू बी अपॉन ए क्यू मस्ट बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू पीसी अपॉन एपी। इसको मैं 3 नाम दूंगा। इस वाले ट्राइंगल में
क्योंकि मेरा पीसी अपॉन एपी है तो फिर से पीसी अपॉन एपी ही मैं पकड़ कर चलूंगा। पीसी अपॉन एपी इजिकल टू ये ट्राइंगल में दिस अपॉन दिस है, शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो ये दिस अपॉन दिस क्या है, आर डी अपॉन ए आर। पीसी एपी दोनों में कॉमन है तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब क्यूबी अपॉन ए क्यू इजिकल टू क्यूबी अपॉन इजिकल टू आर डी अपॉन ए आर। तो यहां से ये चीज इसके बराबर हो जाएगी। इस तरह के सिंपल सिंपल बस अरेंजमेंट वाले गेम है। डायग्राम कुछ भी है उसमें कुछ ना कुछ कॉमन लिंक दिया होगा जो आपको इस साइड को इस साइड से मिलाने के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर वो चाहे तो एक ट्राइंगल और ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। ये लाइन इसके पैरेलल बता दे हैं, इसके कर सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन एक ट्राइंगल और ऐड कर सकते हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल कर सकते हैं। वो चाहे तो ये इन दोनों साइड और इन दोनों साइड के बीच में रिलेशन पूछ ले तो आपको पहले इसको इन दोनों के रेशियो के बराबर करना पड़ेगा, इसको इसके बराबर करना पड़ेगा, इसके बराबर इसके पड़ा पड़ेगा। तो आपको पता चलेगा ये दोनों एक इंस्टीट्यूट में दिस अपॉन दिस एक इंस्टीट्यूट है, ये दोनों एक इंस्टीट्यूट में पढ़ते तो ये दोनों भी उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। अगर ये एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है तो ये दोनों सेम इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो मतलब ये दोनों सेम इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। तो पता चलेगा कि ये दोनों और ये दोनों भी एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जिसका नाम है लर्निंग प्रो।